हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शिखा दुबे और मैं जो हूँ वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर हूँ गुना मध्य प्रदेश में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ जुवेनाइल और जुवेनाइल कौन होता है, जे बोर्ड क्या होता है, मतलब कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जो है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ जुवेनाइल, मतलब मैं यहाँ पर जो वर्ड यूज़ कर रही हूँ जुवेनाइल, वो मैं किसको कह रही हूँ। जुवेनाइल मतलब कि उस बच्चे को हम कहते हैं, बच्चा मतलब वो जिसकी उम्र अभी 18 साल से कम हो, मतलब अगर एक दिन भी कम होगी तो उसको हम जुवेनाइल ही कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है उसको हम कहेंगे जुवेनाइल। जस्टिस बोर्ड क्या होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जुवेनाइल हम कहेंगे उस बच्चे को जिसकी की उम्र अभी 18 साल की नहीं हुई है। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सोसाइटी में सभी तरह के बच्चे होते हैं। मतलब कुछ बच्चे से कुछ जानबूझ के अपराध कर देते हैं और किसी किसी से कभी किसी वजह से कारणवश गलती से अपराध हो जाता है। अपराध मतलब कि जैसे किसी बच्चे से अगर कोई चोरी हो, संगति उसकी ऐसी हो कि मतलब उसने चोरी कर ली, या फिर मतलब हम कहेंगे कि आपस में दोस्तों में ही लड़ाई झगड़ा हो गया एक तरह से कहें, तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दूसरी पार्टी ने जो है, दूसरे बच्चे ने जिसको चोट लगी, जिसको मारा गया है, उसने एफआईआर कर दी पुलिस के पास जाके। तो जिस बच्चे ने मारा है उसको हम यहाँ पर आरोपी नहीं कहेंगे। मतलब आम भाषा में तो वैसे जो अपराधी होते हैं, अपराधी, आरोपी, ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बच्चों के मैटर में ये सब वर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। उनको बोला जाता है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब कि सीसीएल बच्चे, मतलब जिनकी उम्र 18 साल से कम है। ठीक है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है, सीसीएल बच्चे हम कहा जाता है। और उनका ये जो केस होता है वो कौन देखता है? जे बोर्ड देखता है। जे बोर्ड मतलब कि किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जैसे कि लड़ाई झगड़ा, चोरी, अपराध करना किसी तरह का, या फिर लड़की के साथ मतलब चले अपराध होते हैं, तो अगर बच्चों के द्वारा वो किए जाते हैं तो फिर उन बच्चों को पुलिस जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लेकर आती है, ना कि सीधे कोर्ट लेकर जाती है। ठीक है, प्रोसेस बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि एफआईआर अगर किसी ने करी है तो पहले पुलिस स्टेशन जाके उसकी एफआईआर करेगा, फिर पुलिस बच्चे के जो दस्तावेज हैं उसके थ्रू पता लगाएगी कि उसकी उम्र 18 से कम है या फिर 18 से बड़ी। अगर 18 से उम्र उसकी कम होती है तो जो पुलिस होती है उस बच्चे को सीधे कोर्ट ना लेके जाते हुए कहाँ लेकर आती है? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लेकर। बोर्ड में जैसे बच्चे को लाया गया, तो जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है वो मतलब एक तरह का उसको हम कोर्ट कहते हैं, जो कि बच्चों का कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम होती है उनको लेकर आया जाता है और सीधे कोर्ट उन बच्चों को नहीं लेके जाया जाता है। ठीक है, अब ये जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है, किशोर न्याय बोर्ड होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें होता कौन कौन होता है। इसमें एक तो होते हैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, मतलब जो कि जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, जज होते हैं, और बाकी जो होते हैं दो सोशल मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक विमेन जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, टोटल 3 होते हैं। जे बोर्ड उनको कहा जाता है, उस पूरे बोर्ड को जे बोर्ड कहा जाता है, और उसमें जिसमें कि अपने एक जज हो गया, बाकी 2 मेंबर्स हो गए। ठीक है, उनको जे मेंबर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है जेजेबी का जो मुख्य उद्देश्य होता है, किशोर न्याय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य जो होता है, बच्चे की बात को सुनता है, बच्चे को समझने की कोशिश करता है, और जो जे बोर्ड का काम होता है वो बच्चे को सज़ा देना नहीं होता है, उसको रिहैबिलिटेशन, मतलब कि हम उसका दोबारा से किस तरह से, मतलब विकास बच्चे का किस परिस्थिति में हुआ है, उसकी बात को सुन के, समझ के, अपराध जो उसने किया है किस वजह से किया है, किस परिस्थिति में उससे अपराध किया गया है, उसकी पूरी बात सुन के, समझ के उसका हम पुनर्विकास किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि हम उसको दोबारा से सोसाइटी में किस तरह से शामिल कर सकते हैं। तो ये जो होता है वो मुख्य उद्देश्य होता है जे बोर्ड का। ठीक है, और उसको सुधार और उचित सलाह, संरक्षण, ये सब देने का काम जो होता है वो जे बोर्ड का होता है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है बिल्कुल चाइल्ड फ्रेंडली होता है। मतलब वहाँ पर जो पुलिस होती है और जो जजेस होते हैं, जो भी होता है, वहाँ कोई भी सिविल ड्रेस में नहीं होता है, मतलब ड्रेस में नहीं होते हैं, सभी फॉर्मल ड्रेस में होता है, ताकि बच्चे को जो है एनवायरनमेंट वहाँ का फ्रेंडली दिखे और वो फ्रेंकली होकर अपनी बात जो है बता सके, कह सके। ठीक है, बच्चे से अच्छे से बात की जाती है। और कुछ समय के लिए जो होता है बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया जाता है, मतलब कि जैसे किसी बड़े अपराधी ने अगर कोई मतलब वो अपराध किया तो उसको जो होता है पुलिस कहाँ करती है? जेल में करती है। लेकिन बच्चों के केस में क्या होता है, बच्चों को मतलब जेल में नहीं भेजा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम होते हैं उनके लिए, मतलब कि सुधार गृह होता है, वहाँ पर बच्चे को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन होम जो होते हैं वो भी काफ़ी, मतलब एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ का काफ़ी फ्रेंडली होता है,
इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं एक हॉस्टल टाइप कह लीजिए, मतलब वैसा होता है। वहाँ बच्चों को कोई जेल वेल में बंद करके नहीं रखा जाता है, सिंपल रूम्स होते हैं जहाँ बच्चे आराम से रह सकते हैं कुछ समय, जब तक उनकी बेल वगैरह नहीं हो जाती या जो भी उनका केस प्रोसेस में होता है तब तक के लिए बच्चों के लिए कुछ समय के लिए उसमें रख दिया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम में। बच्चों को जेल नहीं भेजा जाता है। बोर्ड का माहौल कैसा होता है, मतलब बोर्ड का माहौल जो होता है काफ़ी फ्रेंडली होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया सीसीएल, मतलब कि चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ, मतलब जिन बच्चों से कुछ अपराध वगैरह हो गया हो तो उनको हम कहेंगे सीसीएल बच्चे, जो कि जेजे बोर्ड के सामने आते हैं, मतलब कि किशोर बोर्ड के सामने आते हैं। और दूसरे तरह के बच्चे होते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मतलब कि सीएनसीपी बच्चे, जिनको मतलब जो कि परिवार से अलग हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, या फिर मतलब नशा वगैरह में चले गए हैं, मतलब या उनका शोषण हो रहा है, कुछ इस तरह में अगर किसी मुसीबत में बच्चे फंसे हुए हैं तो इन बच्चों का जो केस होता है वो देखती है बाल कल्याण समिति, मतलब कि सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, वो भी होती है सभी जिलों में। तो जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनका जो केस होता है वो देखती है सीडब्ल्यूसी कमेटी कि हम इस बच्चे का विकास किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी बच्चे से कुछ अपराध वगैरह हो जाता है तो उनका केस कौन देखता है, जेजे बोर्ड देखता है। कौन से केस आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। तो पहले तो मैंने आपको बताया चोरी, ठीक है, और मारपीट वगैरह, जैसे आपस में दोस्तों वगैरह में लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो मारपीट का भी होता है। छोटी मोटी लॉ वायलेशन, मतलब बच्चों ने अगर कुछ तोड़ फोड़ दिया हो या मतलब कुछ हिंसा वाला काम किया हो, या फिर परिवार के अगर सपोज़ किसी जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वहाँ बच्चा भी इन्वॉल्व हो गया, किसी में उसमें मार वगैरह दिया, किसी ने एफआईआर कर दी, तो फिर मतलब बच्चे पे जो है केस चलता है, ठीक है। और गंभीर ऑफेंसेस भी मतलब कई बार बच्चे कर जाते हैं संगति में, ज़रूरी नहीं है अकेले में ही हो, मतलब संगति में भी कई बार बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है। तो और जैसे लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, बच्चे समझते हैं कि बच्चों को सज़ा नहीं होती, तो ऐसा नहीं है, लॉ सबके लिए बना हुआ है। इन सब ये जो दोनों काम करती हैं कमिटीज़, जेजे बोर्ड और सीडब्ल्यूसी, दोनों जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करते हैं। जेजे एक्ट होता है, मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी कि जेजे एक्ट क्या होता है, उसके रूल्स वगैरह जो होते हैं मैं आपको बताऊँगी सब आगे की वीडियोज़ में, ठीक है। जैसे सपोज़ लड़के लड़की आपस में मतलब चले जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर कुछ समय बाद वापस आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बच्चों पे मतलब केस नहीं लगता है, ऐसे बच्चों पे भी केस लगता है। लेकिन ये है कि हाँ, बच्चों को मतलब बस कोशिश की जाती है कि हम किस तरह से उनको मतलब रिहैबिलिटेशन में अपन दोबारा से कन्वर्ट कर सकें, किस तरह से मतलब बच्चों का जो है पुनर्विकास हो सके, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं हमारे उसमें सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। सबको ऐसा लगता है कि मतलब अगर बच्चा छोटी-मोटी चोरी कर लेता है या मारपीट कर देता है या कुछ भी, तो बच्चों को मतलब सज़ा नहीं होगी या केस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो लॉ है वो सबके लिए बना हुआ है। बस ये है कि जिसकी उम्र थोड़ी 18 से कम है तो उसको एज़ अ बच्चा ट्रीट करते हुए उस पे इतने गंभीर चार्जेस वगैरह नहीं लगाए जाते हैं। धाराएँ हालाँकि सेम हैं, लेकिन ये है कि जेजे एक्ट जो है वो थोड़ा सॉफ्ट साइड कह लीजिए बच्चों के लिए। तो इतने ज़्यादा मतलब उनको इतना ज़्यादा जुर्माना वगैरह या सज़ा वगैरह नहीं होती, होती है लेकिन काफ़ी नॉमिनल होती है। बस पूरी कोशिश ये की जाती है कि हम किस तरह से बच्चों का जो है वो पुनर्विकास कर सकें। मतलब बताना चाहूँगी कि जो गार्जियंस होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें इस समय क्या रहती हैं कि अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में फँस जाता है तो घबराएं नहीं। जेजे बोर्ड की जो प्रोसेस होती है काफ़ी चाइल्ड फ्रेंडली होती है, और जो होते हैं वो लीगल एड मुफ्त मिलता है, मतलब कि बच्चों को फ्री वकील भी मतलब प्रोवाइड किया जाता है और काउंसलिंग दी जाती है बच्चों को। और बोर्ड का फोकस जो होता है मीन्स सज़ा करना नहीं होता है, सिंपल बच्चों को सुधार देना होता है कि हम किस तरह से बच्चों को सुधार सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल से जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको आज कुछ समझ आई होंगी। और इसी विषय पे मतलब अगर आप और आगे की वीडियोस देखना चाहें तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप मतलब देखना चाहें कि एफआईआर क्या होती है और सीडब्ल्यूसी क्या होती है और पुलिस का रोल कैसा होता है बच्चों के साथ, तो बिल्कुल आप कमेंट करें, तो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी बिल्कुल एक्सप्लेन करके। और दूसरी बात, दिस वीडियो इज़ जस्ट ओनली फॉर अवेयरनेस, नॉट फॉर एनी टाइप ऑफ प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ लीगल इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि जेजे एक्ट वगैरह क्या होता है, किस तरह से काम किया जाता है। और आप भी किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप देखना चाहते हैं जेजे बोर्ड के बारे में और डिटेल्स, तो जो है मैंने इससे पहले वाली वीडियो में वो शेयर किया है।